हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सनू राइटर में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भारत के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत, ज्ञान और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो एक साधारण नाविक के, और उनकी माता का नाम आशियम्मा था, जो एक गृहिणी थीं। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा का महत्व सिखाया। कलाम जी बचपन से ही बहुत मेहनती और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ घर की आर्थिक मदद करने के लिए अखबार बेचने का काम भी किया। ये उनके संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। शिक्षा और करियर की शुरुआत। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की और फिर सेंट जोसेफ्स कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी यानी फिजिक्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से जुड़ गए, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक स्तर पर भारत के लिए बहुत योगदान दिए हैं। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा योगदान भारत के मिसाइल प्रोग्राम में रहा। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGDM का नेतृत्व किया, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण मिसाइलें विकसित की गईं, जैसे अग्नि और पृथ्वी। उनके नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स सफलतापूर्वक किए, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। इस उपलब्धि ने उन्हें पूरे देश में एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। वे राष्ट्रपति के रूप में भारत के लिए बहुत कुछ किए। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 2007 तक रहा। वे ऐसे राष्ट्रपति थे जो सीधे जनता, खासकर युवाओं से जुड़े रहते थे। वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को प्रेरित करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा और इसके लिए कई योजनाएं और विचार प्रस्तुत किए। उनकी सरलता, ईमानदारी और विनम्रता ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति बना दिया। उनके व्यक्तित्व और विचार बहुत अच्छे थे। डॉक्टर कलाम का जीवन सादगी और अनुशासन से भरा था। वे हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकता है। वे हमेशा युवाओं को सकारात्मक सोच, मेहनत और आत्मविश्वास का संदेश देते थे। अब्दुल कलाम की प्रमुख पुस्तकें लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स थीं। अब्दुल कलाम ने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष और सफलता के सूत्र साझा किए हैं। इनको कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले, जिनमें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम का अंतिम समय भारत के लिए ही था। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया। वे उस समय शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित कर रहे थे। अपने अंतिम क्षणों तक वे शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने के कार्य में लगे रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की सच्ची इच्छा और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। वे एक साधारण परिवार से उठकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे और पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी हर युवा को ये संदेश देती है कि बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। डॉक्टर कलाम हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे और उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। एपीजे अब्दुल कलाम के इतिहास में ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने विज्ञान, रक्षा,
शिक्षा और युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में देश को नई दिशा दी है। उनके अनेक योगदान हैं, लेकिन अगर सबसे बड़े और महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो वो है भारत को रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और उसे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। मिसाइल मैन के रूप में योगदान। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGDM का नेतृत्व किया, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण मिसाइलें विकसित की गईं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग। इन मिसाइलों ने भारत की रक्षा क्षमता को बहुत मजबूत किया। पहले भारत को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन कलाम जी के प्रयासों से भारत आत्मनिर्भर बनने लगा। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। 1998 में भारत ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया। इसमें डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी भूमिका निभाई। इससे भारत को दुनिया में एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इससे भारत की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दोनों में बहुत बढ़ोतरी हुई। अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान। डॉक्टर कलाम ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में भी काम किया। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत ने अपना पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा। ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत तकनीकी रूप से आगे बढ़ा। आत्मनिर्भर भारत का सपना। कलाम जी का सबसे बड़ा सपना था कि भारत एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। उन्होंने विजन 2020 का विचार दिया, जिसमें उन्होंने भारत को विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने का लक्ष्य रखा। उनका मानना था कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब वो अपने संसाधनों और तकनीक पर खुद निर्भर होगा। शिक्षा और युवाओं के लिए प्रेरणा। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम जी ने खुद को टीचर ही माना। उन्होंने लाखों छात्रों से मुलाकात की और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध विचार था, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका ये योगदान भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना जगाई। सादगी और नैतिकता का उदाहरण। कलाम जी ने हमेशा सादा जीवन जिया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी ईमानदारी और सादगी को बनाए रखा। उन्होंने ये दिखाया कि एक महान व्यक्ति बनने के लिए धन या पद नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और समर्पण जरूरी है। अगर एक सबसे बड़े योगदान की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये था कि उन्होंने भारत को रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और उसे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही उन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित करके भारत के भविष्य को मजबूत किया। इसलिए उनका योगदान केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी बहुत बड़ा है। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि वे एक विजनरी लीडर और सच्चे देशभक्त थे, जिनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। और आज भी APJ अब्दुल कलाम जी को याद करके भारत के कुछ लोग अपने को उनके जैसा वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। सब आज भी भारत के लोग उनको याद करके बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, आज इस कहानी को बताने का यही उद्देश्य था कि हम चाहते हैं कि आप सभी अपने लड़के या लड़कियों को एक साइंटिस्ट बनने के लिए जरूर प्रेरित करें। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और भारत के महान नायक की कहानी के साथ। तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो कैसा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।